आदिम लोगों के लिए पत्नी ढूंढना आसान था। उन्हें बस एक छड़ी से लड़की को बेहोश करना होता था, फिर उसे घसीटकर गुफा में ले जाकर अपनी शादी पूरी करनी होती थी। इस प्रकार आदिम जनजाति के हर पुरुष में असाधारण नॉकआउट कौशल होते थे। अर्न्यू इसका अपवाद था। वह जनजाति का सबसे प्रसिद्ध हारने वाला था, जो जनजाति की सबसे खूबसूरत लड़की से मन ही मन प्यार करता था। हालांकि वह उसे केवल एक करीबी दोस्त मानती थी और यहाँ तक कि प्यार से उसे एक मादा गोरिल्ला से अपनी पत्नी के रूप में मिलवाती भी थी। विभिन्न प्रजातियों के बीच प्रेम संबंधों के प्रति अर्न्यू की अनिच्छा को देखते हुए अर्न्यू ने उसे खुद सिखाया कि लड़की के सिर पर कैसे वार किया जाए। अपनी प्यारी प्रेमिका की उत्सुकता देखकर अर्न्यू ने चुपचाप अपनी छड़ी उठाई और उसे नीचे गिरा दिया। दुर्भाग्य से उसकी ताकत उसे बेहोश करने के लिए बहुत कम थी, लेकिन फिर भी इस कदम ने उसे हौसला दिया और आखिरकार उसने बहादुरी से अपने प्यार का इजहार किया। किसी बड़े भाई दन्यू ने अचानक एक छड़ी से लड़की को बेहोश कर दिया और विजयी भाव से उसे घसीट कर ले गया। अर्न्यू स्तब्ध रह गया। बाकी जिंदगी वह बस दन्यू और उस लड़की को अपना स्नेह दिखाते हुए उदास और अकेला महसूस करता रहा। एक दिन उसने एक खूबसूरत लड़की को देखा और उसका बूढ़ा दिल धड़क उठा। उसने मन ही मन खुद को प्रोत्साहित किया, अपनी छड़ी उठाई और उस पर जोर से वार किया। लड़की गिरकर मर गई। लेकिन एक आदिम जनजाति में जहां भोजन दुर्लभ था, मृत्यु का मतलब अक्सर अच्छा भोजन होता था। सभी ने बड़े चाव से खाया, लेकिन अर्न्यू ने चुपचाप प्रस्ताव ठुकरा दिया। स्वादिष्ट भोजन बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन अगले दिन उसे इतनी भूख लगी कि वह मछली पकड़ने नदी की ओर दौड़ा, लेकिन वह कांटा भी स्थिर नहीं पकड़ सका। बिग बुल ने एक कान के आकार की छोटी मछली पकड़ी। सुंदर महिला उत्साह से उस पर झपटी और उसे चूम भी लिया, यह दिखाते हुए कि भोजन कितना दुर्लभ है। हताशा में नेता सभी को शिकार पर ले गया। अर्न्यू हट्टे कट्टे आदमियों के बीच अलग दिख रहा था, छोटा और कमजोर। वह बार बार पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, इतना क्रोधित कि नेता उसे गोली मारना चाहता था। जब सब लोग शिकार की योजना पर चर्चा कर रहे थे, तभी एक सांप चुपचाप अर्न्यू की पतलून में घुस गया। अर्न्यू अचानक कांप उठा, मानो उसे पार्किंसन रोग हो गया हो। बाकी लोग उसे हैरानी से घूर रहे थे। उस खूंखार घोड़े से बिल्कुल बेखबर पीछे से एक हाथी गुजरा। अर्न्यू ने सांप से बचने के लिए अपनी ऊनी पैंट उतार दी। पैंट पहने हुए इकलौते आदिम आदमी होने के नाते अर्न्यू को बड़े सांप ने डांटा और उसकी पैंट उतार फेंकी। अर्न्यू ने अपनी पैंट को एक चट्टान से नीचे गिरा दिया। सब उसे मल के एक विशाल ढेर में गिरते देखने के लिए दौड़े। अर्न्यू ने गलती से मल से एक खोपड़ी निकाल ली। ऐसा लग रहा था कि जिस जीव ने मल किया था उसने किसी इंसान को खा लिया था। नेता ने सुझाव दिया कि वे फिर से कोशिश करें, शायद कुछ कीमती मिल जाए। फिर उसने एक हार, एक टूटा हुआ लंबा बाल और 2 और खोपड़ियां निकाली। ऐसा लग रहा था कि इस जीव की भूख काफी अच्छी थी।